तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो ये पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रोडक्शन के बारे में कि प्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन है, क्या होता है प्रोडक्शन और कौन से फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, और हमने उसमें भी टाइप्स बस पढ़े थे। अब आज हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन हमने देखा था कि तीन टाइप्स के प्रोडक्शन होते हैं: जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। ये तीनों प्रोडक्शन ना बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछते हैं इन तीनों में से एक के बारे में। तो और आपको लाइफ टाइम में भी ये इस्तेमाल होंगी जब आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले व्हाट इज जॉब, बैच एंड मास प्रोडक्शन, और सेकेंड पार्ट है डिफरेंस बिटवीन ईच टाइप ऑफ प्रोडक्शन। पहले में हम देखेंगे जॉब, बैच एंड मास प्रोडक्शन क्या होता है, और सेकेंड में हम उन तीनों के डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज जॉब, बैच एंड मास प्रोडक्शन। अब एक बात ध्यान में रखना कि ये जब मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूँ तो आप बस इसका मीनिंग लर्न करना या फिर इसका मीनिंग समझ लेना। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका बस मीनिंग समझ लो। सेकेंड पार्ट में हम डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है मास प्रोडक्शन। अब मास प्रोडक्शन सबसे पहले इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको मास प्रोडक्शन समझ में आ गया तो बैच प्रोडक्शन और जॉब प्रोडक्शन आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है। मास प्रोडक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट है, द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ स्टैंडर्डाइज आर्टिकल बाय एन ऑटोमेटेड मैकेनिकल प्रोसेस। अब देखिए, मास प्रोडक्शन इसके नाम में ही है, मास मास यानी कि लार्ज क्वांटिटी। ठीक है। तो ये जो मास प्रोडक्शन होता है वो बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी पे होता है। तो अब लार्ज क्वांटिटी पे आप कोई तो एक स्टैंडर्डाइज पार्टी बनाओगे। अभी स्टैंडर्डाइज का मीनिंग क्या होता है? अब हमारे इंजीनियरिंग में स्टैंडर्डाइज इसका मीनिंग होता है कि कोई भी पार्ट जिसके डायमेंशंस स्टैंडर्ड हो। ठीक है। बाय एन ऑटोमेटेड मैकेनिकल प्रोसेस। अब इसका मीनिंग हम आगे पढ़ने ही वाले ये क्या होता है। अब देखिए, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। जो मास प्रोडक्शन होता है वो पहले ही लार्ज क्वांटिटी पे बनता है। फॉर एग्जांपल आप नट एंड बोल्ट का ही ले लीजिए। नट एंड बोल्ट हमारे डेली रिक्वायरमेंट है। जो इंजीनियरिंग फील्ड में डेली रिक्वायरमेंट नट एंड बोल्ट है। तो ये मास क्वांटिटी पे बनता है। तो मास क्वांटिटी पे बनता है तो उसकी ऑर्डर भी ज़्यादा होगी। अगर ऑर्डर ज़्यादा होगी तो उसका प्रोडक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। दैट इज 24/7। हाँ, 24/7 इसका प्रोडक्शन चालू रहता है। इसलिए हम इसे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है। तो ये दो पॉइंट अब क्लियर हो गए। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी पे होता है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स मेनली बनते हैं। और सेकेंड है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है। अब थर्ड, स्पेशल पर्पस मशीन इज यूज। अब यही है कि बाय एन ऑटोमेटेड मैकेनिकल प्रोसेस। अभी स्पेशल पर्पस मशीन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आपको एक स्पेसिफिक ऑपरेशन करना है, मान लीजिए ट्रेडिंग ऑपरेशन करना है। ट्रेडिंग ऑपरेशन हम क्यों कहते हैं? एक बोल्ट के लिए जो थ्रेड्स होते हैं वो बनाने के लिए ट्रेडिंग ऑपरेशन करते हैं। ये ट्रेडिंग ऑपरेशन आप किस पे कर सकते हो? जनरली हम लेथ मशीन पे करते हैं। लेथ मशीन पे बस ट्रेडिंग ऑपरेशन यही नहीं होता, और बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, राइट? टैपिंग ऑपरेशन, चैम्फरिंग ऑपरेशन, ये सब लेथ मशीन पे होता है। तो लेथ मशीन को हम क्या कहेंगे? जनरल पर्पस मशीन। जो स्पेशल पर्पस मशीन है ये स्पेसिफिकली बस एक ही ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन होती है। तो ये मान लीजिए अगर मैंने एक स्पेशल पर्पस मशीन डिज़ाइन की जो बस ट्रेडिंग का ही ऑपरेशन करेगी, तो वो बस ट्रेडिंग का ही ऑपरेशन करेगी, वो लेथ के जैसे बाकी के ऑपरेशंस नहीं करेगी। स्पेशल पर्पस मशीन ये इसमें क्यों इस्तेमाल होता है? स्पेशल पर्पस मशीन और सेकेंड है हमारा जनरल पर्पस मशीन। इन दोनों में सबसे डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस, वो है टाइम। ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस है टाइम। स्पेशल पर्पस मशीन कम टाइम लेती है ट्रेडिंग ऑपरेशन के लिए, वही अगर आपका जनरल पर्पस मशीन ज़्यादा लेगा। स्पेशल पर्पस मशीन में सेमी स्किल लेबर काम कर सकते हैं, और जनरल पर्पस मशीन में हम लोग को स्किल लेबर चाहिए। और बहुत इन डिटेल है, स्पेशल पर्पस मशीन हम मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए, सेमी स्किल्ड लेबर्स आर यूज। तो हमें हालांकि स्पेशल पर्पस मशीन ही इस्तेमाल करना है, तो हम सेमी स्किल्ड लेबर से ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन ही बहुत लार्ज क्वांटिटी पे बन रहा है तो उस पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत लार्ज होने वाली है। ठीक है। मशीन के कॉस्ट, उसके बाद लेबर कॉस्ट, उसके बाद वो जितने भी कॉस्ट आते हैं वो सब हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जाने वाले हैं। उसके बाद हाई इकोनॉमिकल प्रॉफिट। भले ही आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो लेकिन आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद नो फ्लेक्सिबिलिटी, ये एक डिसएडवांटेज है मास प्रोडक्शन का। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मान लीजिए आपने मास प्रोडक्शन की फैक्ट्री ओपन की है जिसमें आप बस नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो।
तो आप वॉशर नहीं डिज़ाइन कर सकते और उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, आप कोई और अलग पार्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अगर आप मास प्रोडक्शन में एक ही पार्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको वही पार्ट डिज़ाइन करना पड़ता है। दूसरा आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आप दूसरे पार्ट्स को डिज़ाइन नहीं कर सकते या फिर दूसरे डिज़ाइंस भी उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक मशीन ही वैसे इस्तेमाल की और प्रोडक्शन भी कंटिन्यूसली चालू होता है, ठीक है? तो इसलिए वजह से, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, पेन्स, वॉशर्स, बाइसिकल्स, कार्स, अदर स्टैंडर्डाइज पार्ट एक्सेट्रा। अब कार्स ये सब तो आपको पता है कि दिन में बहुत लार्ज क्वांटिटी पे बनता है ये सब, तो इसलिए ये हम मास प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बैच प्रोडक्शन। सेकेंड है बैच प्रोडक्शन, ठीक है। अब बैच प्रोडक्शन देखते हैं तो द प्रोडक्शन ऑफ मीडियम क्वांटिटीज कंपेयर टू मास प्रोडक्शन। अब जो बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन है उसमें एक मेजर डिफरेंस है कि मास प्रोडक्शन में क्वांटिटी है प्रोडक्ट्स की वो बहुत ज़्यादा है और बैच प्रोडक्शन में क्वांटिटी बहुत कम रहती है। और क्योंकि ये क्वांटिटी कम रहती है इसलिए देखिए प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर इन बैचेस, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो है वो बैचेस में मैन्युफैक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा एक क्लोथ का शॉप है या फिर हम बैग्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, स्कूल बैग्स की। तो मान लीजिए कि मुझे जैसे ऑर्डर आएंगे वैसे मैं उसको बैचेस में डिवाइड करके बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल किसी किसी का रिक्वायरमेंट होगा कि मुझे रेड कलर के बैग्स चाहिए, फॉर एग्जांपल 30 क्वांटिटीज ऑफ रेड बैग्स, फॉर 40 क्वांटिटीज ऑफ येलो बैग्स। ऐसे जो जो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होते हैं, प्रोडक्ट भले ही सेम रहेगा, मुझे स्कूल बैग बनाना है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, तो वो सब ना बैचेस में बनते हैं, ठीक है। यानी कि पहले मैंने 10 बैग्स बनाए रेड कलर के, उसके बाद 30 बैग्स बनाए किसी और कलर्स के और डिज़ाइन के, ठीक है। तो ये हम जनरली कहते हैं बैच प्रोडक्शन में। थर्ड है जनरल पर्पस मशीन इज यूज। अब इसमें हम स्पेशल पर्पस मशीन और जनरल पर्पस मशीन दोनों भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरली जनरल पर्पस मशीन हमें इसमें ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि बैच प्रोडक्शन है तो ऑर्डर भी चेंज होते रहेंगे। बस इतना है कि ये मीडियम क्वांटिटी पे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, तो इसलिए क्योंकि ये मीडियम क्वांटिटी पे है तो हम प्रोडक्ट दूसरे भी बना सकते हैं ये जनरल पर्पस मशीन। क्योंकि जैसे आपका जो कंपोनेंट चेंज होगा आपको बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस करने पड़ेंगे और उस ऑपरेशंस को करने के लिए आपको अलग अलग मशीनरी लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद पॉइंट है स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स डिफरेंट ऑपरेशंस हो गए, जनरल पर्पस मशीन होगी, स्किल्ड लेबर तो कंपलसरी ही है, तो इसलिए हमें स्किल्ड लेबर्स इस्तेमाल करने ही पड़ते। अब ये देखिए, ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो बैच प्रोडक्शन में हम करते हैं, मशीनरी कॉस्ट हुआ, लैंड कॉस्ट, तो उसके बाद में रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये वैसे तो कम होता है मास प्रोडक्शन से, ठीक है। लेकिन लो इकोनॉमिकल प्रॉफिट देन मास प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स अगर आपके प्रोडक्ट्स कम बन रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी कम होने वाला है। उसके बाद ये देखिए फ्लेक्सिबल देन मास प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो प्रोडक्ट्स है वो मीडियम क्वांटिटी पे बनने वाले हैं। इसलिए ये जो बैच प्रोडक्शन है ये बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है। यानी कि ये फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या है, पहले फ्लेक्सिबल में आपको पता दो। फ्लेक्सिबल यानी कि आप कोई भी नया मॉडिफिकेशन डिज़ाइन और उसमें जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें आप ऐड कर सकते हो। मान लीजिए कि मैं वाटर बॉटल बना रहा था, मैं रेड कलर की वाटर बॉटल बना रहा था तो मैंने येलो कलर की बनाना चालू कर दी और उसमें मैंने थोड़ा सा जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया वाटर बॉटल का। ये क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। मेरे को मॉडिफिकेशन करने का चांस मिला वहाँ पे, इसे ही हम कहते हैं फ्लेक्सिबल या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये मास प्रोडक्शन में हमें बिल्कुल नहीं मिलता है, तो वैसा बैच प्रोडक्शन में नहीं होता, उसमें आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद एग्जांपल्स देखोगे तो देखिए बेक गुड्स, क्लोथिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डाई और मोल्ड मेकिंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स, फ्लैट और बहुत सारे एक्सेट्रा। तो जॉब प्रोडक्शन क्या होता है? जॉब प्रोडक्शन एक ऐसे ही, जॉब प्रोडक्शन इज व्हेन इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आर मेड वन एट अ टाइम टू मीट स्पेसिफिक कस्टमर रेफरेंसेस। यानी कि जॉब प्रोडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए मैं कोई मशीन बना रहा हूँ और मशीन के लिए एक पार्ट चाहिए जो मैंने खुद से डिज़ाइन किया है, वो बस एक ही क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी बस एक है और वो मुझे एक ही पार्ट बना के चाहिए। तो वो आप मास प्रोडक्शन वाले के पास तो नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे तो मास प्रोडक्शन चलता है एक कंपोनेंट का। अब वो प्रोडक्ट आपको कौन बना के देगा? मास प्रोडक्शन तो ऑब्वियस सी बात है वो तो नहीं बनाने वाले क्योंकि बस एक क्वांटिटी चाहिए
और वो भी वो स्टैंडर्ड पार्ट तो नहीं है, वो आपने खुद से डिजाइन किए, वो एक नॉन स्टैंडर्डाइज पार्ट है। सेकेंड, आप बैच प्रोडक्शन के पास जाओगे तो बैच प्रोडक्शन पहले ही जो क्वांटिटी लेता है वो बैचेस में लेता है, ठीक है, दैट इज 30 40 जो भी उसके बैचेस हो गए। तो बस आपके एक क्वांटिटी के लिए तो वो तो नहीं बना के देने वाला। तो ये काम कौन करता है? तो ये काम करता है जॉब प्रोडक्शन वाला, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। फिर वो चाहे 1 क्वांटिटी हो या फिर 10 क्वांटिटी, हर किसी में अगर कुछ वेरिएशन आते हैं कस्टमर के खुद के इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट या प्रेफरेंस के रेफर से, तो उसे हम जॉब प्रोडक्शन कहते हैं। जॉब प्रोडक्शन में आप बस एक इंडिविजुअल कस्टमर की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। अब जॉब प्रोडक्शन में हम जनरल पर्पस मशीन इस्तेमाल करते हैं। अब जनरल पर्पस मशीन क्यों? क्योंकि उस पर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। सेकंड, स्किल लेबर्स आर रिक्वायर्ड, ऑब्वियस सी बात है, स्किल लेबर्स तो बहुत चाहिए हम लोग को, ये जनरल पर्पस मशीन है। कंपैरेटिवली लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड बैच प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन के कंपैरेटिवली लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको बस एक दो पीसेस बनाने हैं तो आप मशीन भी बस एक दो लाने वाले हो जनरल पर्पस। अगर आपको, आप थोड़ी ना 10 15 जनरल पर्पस मशीन, फॉर एग्जांपल लेथ मशीन, आप थोड़ी ना 10 15 लेथ मशीन लाओगे और बस उस पर बस एक दो कंपोनेंट बनाना है अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो जनरल पर्पस मशीन स्किल लेबर्स वो बहुत कम लगने वाले, तो इसलिए हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो होगा। तो उसके बाद लो इकोनॉमिकल प्रॉफिट एंड बैच प्रोडक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इकोनॉमिकल प्रॉफिट होता है वो भी उतना बहुत कम ही होता है बैच प्रोडक्शन के कंपैरेटिवली। अब देखिए, हाईली फ्लेक्सिबल देन बैच एंड मास प्रोडक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो हर किसी को वो प्रेफरेंस, हर किसी की वो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हाई होनी चाहिए। वही होता है जॉब प्रोडक्शन में, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत हाई होती है बैच एंड मास प्रोडक्शन के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो उसका एग्जांपल से देखिए, एन एग्जांपल विल बी टेलर्स मेड शूज, जो मैंने आपको बताया, which are made specifically each customers measurements and tastes, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं जो हम आगे भी देखेंगे।